जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती बल्कि खुद से होती है, क्योंकि दुनिया को हारना मुश्किल होता है, पर खुद को हारते रहना सबसे आसान होता है। इंसान अक्सर बाहर के दुश्मन ढूंढता रहता है, कोई हालत को दोष देता है, कोई किस्मत को और कोई लोगों को, पर सच ये है कि जिंदगी को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज इंसान खुद होता है। जो डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है वो बाहर से नहीं आता, वो आपके दिमाग के अंदर पैदा होता है। और जब आप आज उस काम को कर लेते हो जिसे कल का आप भागना चाहता था, तब समझ लेना आप जीत रहे हो। असली कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। जो इंसान अपने वादों को तोड़ देता है वो किसी और के वादों पर भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए सबसे पहला वादा खुद से निभाना सीखो। जिंदगी उस इंसान को रिवॉर्ड देती है जो चुपचाप अपनी कमियों पर काम करता रहता है बिना शोर मचाए। खुद से जीतने वे लोग धीरे चलते हैं पर पीछे नहीं जाते, वो रुकते नहीं चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। आखिर में सिर्फ वही लोग आगे पहुंचते हैं जो खुद को एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। इसलिए हर दिन एक ही जंग समझो, जंग खुद से। और अगर आज आप अपने डर, अपनी लेजीनेस और अपनी पुरानी आदतों से जीत गए तो समझ लेना जिंदगी आपके कंट्रोल में आ रही है। जिंदगी हर किसी को साथ लेकर चलना नहीं सीखती, जिंदगी पहले अकेले चलना सीखती है, क्योंकि जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख लेता है वही भीड़ को लीड करना भी सीख लेता है। अक्सर लोग भीड़ के साथ चलकर खुद को सेफ समझते हैं, पर भीड़ कभी किसी को पहचान नहीं देती, भीड़ सिर्फ शोर देती है। असली पहचान तब बनती है जब इंसान भीड़ से अलग खड़ा होता है और अपने फैसलों का बोझ खुद उठता है। अकेले चलना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ ताली नहीं होती, सपोर्ट नहीं होता और कभी कभी तो रास्ता भी साफ नजर नहीं आता, पर वही रास्ता सबसे ज्यादा सच दिखता है। जो लोग अकेले चलने से डरते हैं वो हमेशा अप्रूवल के भूखे रहते हैं, और जो अप्रूवल से आगे निकल जाते हैं वही अपनी जिंदगी लिखते हैं। जिंदगी में जब आप अपना रास्ता खुद चुनते हो तब गलती का रिस्क भी होता है और जिम्मेदारी भी, पर वही रिस्क आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो इंसान अपनी सोच पार खड़ा रहना सीख लेता है उससे दुनिया की सोच हिला नहीं सकती। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी डायरेक्शन क्लियर रखते हो। बहुत बार आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि तैयार रास्ते पर भीड़ होती है और भीड़ के साथ चलकर कभी हिस्ट्री नहीं बनती। जो लोग अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं उन्हें शुरू में पागल कहा जाता है, और जब वही लोग आगे निकल जाते हैं तब उन्हें विजनरी कहा जाता है। अकेले चलने वे लोग हर रोज खुद से पूछते हैं कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, और वही सवाल उन्हें ग्रो करने पर मजबूर करता है। जब आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हो तब आपका कॉन्फिडेंस अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है। जिंदगी के सबसे बेड लेसन्स अकेलापन सिखाता है, क्योंकि वही आपको खुद से मिलता है। अकेले चलने का डर तब तक होता है जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचान लेते। जैसे ही आप अपने दम पर चलना सीख लेते हो भीड़ का डर खत्म हो जाता है। अकेले चलने वे लोग धीरे शुरू करते हैं पर उनकी स्पीड रुकती नहीं। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वो खुद को खो देते हैं, और जो खुद को नहीं खोते वही दुनिया को अपना बना लेते हैं। अकेले चलना एक फेज नहीं होता बल्कि एक माइंडसेट होता है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। आखिर में याद रखना, जब आप सही दिशा में ईमानदारी से चलते रहते हो तो एक दिन भीड़ खुद पीछे आने लगती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों के पीछे चलती है जो खुद रुकते नहीं। जिंदगी में सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप काम करते हैं।
अक्सर लोग शुरू में ही अपने प्लान्स सबको बता देते हैं, अपने सपनों का शोर मचा देते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। पर जो लोग खामोशी में मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत बोलती है और जब बोलती है तो दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी फोकस होती है। वो फोकस जो इंसान को हर रोज थोड़ा और बेटर बनाता है। जो लोग वैलिडेशन के लिए काम करते हैं वो थक जाते हैं और जो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं वो कभी नहीं रुकते। जिंदगी में असली रेस दूसरों से नहीं होती बल्कि खुद से होती है और इस रेस को जीतने के लिए शोर नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। हर रोज जब आप बिना किसी को बताए अपने काम पर लग जाते हो तब आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। लोग सिर्फ फाइनल सक्सेस देखते हैं, वो साल नहीं देखते जब कोई छुप छाप सुबह उठकर स्ट्रगल करता है, बिना कंप्लेन किए, बिना अपलॉस के। खामोशी में काम करना मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त डाउट सबसे ज्यादा होता है। मन बार बार पूछता है कोई फायदा भी होगा या नहीं, पर वही वक्त कैरेक्टर बनाता है। जो इंसान अपने मन के सवालों के बावजूद काम करता रहता है वही आगे चलकर मिसाल बनता है। शोर अक्सर कमजोर कॉन्फिडेंस का साइन होता है और खामोशी स्ट्रॉन्ग बिलीफ का। जब आपको अपने काम पर भरोसा होता है तब आपको दुनिया को कॉन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हो तब एक दिन वही छोटा प्रोग्रेस बड़ा एक्सप्लोजन बन जाता है। खामोशी में की गई मेहनत का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हो, कंपैरिजन से भाग जाते हो और अपनी रेस अपनी स्पीड से दौड़ते हो। जो लोग हर किसी को अपना प्लान बता देते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं और जो लोग चुप रहते हैं वो प्रेशर को पावर बना लेते हैं। हर दिन जब आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हो तब आप अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट दे रहे होते हो। शुरू में कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, पर ये स्टेज जरूरी होता है क्योंकि यही पार पेशेंस और कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है। जो लोग इस फेज में रुक जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते और जो लोग इस फेज को पार कर लेते हैं वही हिस्ट्री बनते हैं। सक्सेस जब आती है तो वो सिर्फ पैसा या नाम नहीं लाती बल्कि एक जवाब भी लाती है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आप पार डाउट किया था। और उस जवाब के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, आपका काम ही काफी होता है। इसलिए जिंदगी में जब तक पॉसिबल हो शोर से दूर रहो, कंपैरिजन से दूर रहो और एक्सक्यूजेस से दूर रहो। खामोशी को अपना हथियार बनाओ और मेहनत को अपनी।